तो आज का आपका टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बना कैसे। फिर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है अब उससे कौन कौन सी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले तो देखो ये दे रखी है मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद मैंने आपको दे रखी है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है COOH, अब इससे क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो बनाएंगे हम कार्बोक्सिलिक को। तो चलिए देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो सबसे पहली रिएक्शन आपको दे रखी है प्राइमरी एल्डिहाइड। जब मैं प्राइमरी एल्डिहाइड की रिएक्शन करूंगा यहाँ पर तो देखिए क्या होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा होगा, KMnO4। KMnO4 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाती है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड होता है CHO, और जैसे ही एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जो है एल्डिहाइड में ऐड होगा तो यहाँ पे बनेगा COOH। क्या बनेगा बच्चों, COOH। तो एल्डिहाइड से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और बना कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आप देख सकते हैं प्राइमरी एल्डिहाइड मैंने वापस लिया और इस बार मैंने जोन्स रिएजेंट से, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, K2Cr2O7 CrO3, इन दोनों को मिला दूं तो बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। तो यहां से भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। तो CHO से मैंने बनाया COOH और रिएजेंट थे दो। एक रिएजेंट तो था हमारा ऑक्सीडेशन KMnO4, एक रिएजेंट था हमारा जोन्स रिएजेंट। ओके, नाउ सेकंड रिएक्शन इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन क्या है, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज बेंजीन, दिस इज एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल बेंजीन हम बोल रहे हैं दिस इज एल्काइल, दिस इज बेंजीन। एल्काइल बेंजीन की जब मैंने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH और हीट उसको मैंने किया, जब मैंने इस बेंजीन के साथ CH3 जो है, हम इसको टोलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई टोलिन की या फिर आप बोल लो एल्काइल बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH और हीट करा इस रिएक्शन में, तो बना कुक। क्या बोलोगे, कुक। और कुक में जैसे ही मैंने हाइड्रोलाइसिस किया तो बना कू। ऐसे याद रखो, कुक कू। क्या बोलोगे, कुक कू। ओके, तो बेंजीन के साथ CH3 मतलब टोलिन, टोलिन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 कराई, KOH कराई, हीट लगाई तो बना कुक। और कुक में जैसे ही पानी डाला तो बन गया कू, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। चलिए नेक्स्ट है नाइट्राइल और अमाइड से बना दो। तो नाइट्राइल का मतलब जैसा कि मैंने आपको कहा RC ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर आप RCN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने RCN लिखा हुआ है। अब नाइट्राइल और अमाइड से कैसे बना सकते हैं, नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल में पानी डाला तो बन गया अमाइड, अमाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस किया, हीट लगाया तो बन गया कार्बोक्सिलिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नाइट्राइल है उस नाइट्राइल को अमाइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नाइट्राइल था, नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस किया, अमाइड बना, अमाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोक्सिलिक बना, ठीक है। तो नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस अमाइड, अमाइड का फिर हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक। तो हम देख सकते हैं सब में कार्बोक्सिलिक बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन KMnO4 जोन्स रिएजेंट कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कार्बोक्सिलिक की देख रहे हैं। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से हमने बनाया कार्बोक्सिलिक, फिर नाइट्राइल से अमाइड, अमाइड से कार्बोक्सिलिक, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द अमाइड, बेंजीन के साथ CONH2 अमाइड ग्रुप। ओके, ये देखिए CONH2 और CONH2 और R की जगह बेंजीन लिख दिया यहाँ पर। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, C++O NH2 और R की जगह बेंजीन है, ठीक है। तो वही हो गया ये अमाइड। अब अमाइड में हमने क्या करा था, हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस करके हीट दे दी, ये हीट का सिंबल है, बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक का ओइक और बेंजीन का बेंज, तो बेंजोइक एसिड।
नेक्स्ट देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, एक्स का मतलब जो चली गई वो नहीं, एक्स का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे हैलोजन परिवार के होते हैं। तो एक्स का मतलब होता है हैलोजन और Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो RMgX में आर तो हो गया अल्काइल ग्रुप, एक्स हो गया हैलोजन, मैग्नीशियम हो गया एलिमेंट। इसकी जब रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जब मैं रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड ड्राई ईथर, तो ये बना के देगा R C डबल बॉन्ड O। ये यहां से C डबल बॉन्ड O गया, ठीक है। ये जो CO2 है, इस CO2 को C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिखा हुआ है, एक O दो O, ठीक है। तो R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर जो MgX था उसको पॉजिटिव दे दिया। तो देखिए कैसे खुला है, R R, यहाँ से उठाया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ से MgX, ये MgX, और इतना सब कुछ बना। तो सर पानी डाल देते हैं क्योंकि पानी डालने से सब कुछ सही हो जाता है। तो जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस करी सीधा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बात खत्म। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो RMgX, उसकी CO2 ड्राई ईथर से रिएक्शन कराओ, बनेगा RCOO नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, उसका कराओ हाइड्रोलाइसिस, बनेगा सीधा कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। अब एसाइल हैलाइड का मतलब होता है एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देखिए RC डबल बॉन्ड OCl, तो ये RC डबल बॉन्ड OCl, और इसकी रिएक्शन हमने कराई पानी के साथ, हाइड्रोलाइसिस कराया। तो जैसे ही हमने एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराया बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काफी इजी तरीके हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई ईथर डाल दो, CO2 डाल दो, एसाइल हैलाइड या फिर आप बोल लो एसिड क्लोराइड में पानी डाल दो, या फिर नाइट्राइल से अमाइड बनाओ और अमाइड से पानी डाल के कार्बोक्सिलिक बनाओ, या फिर एल्काइल बेंजीन से बना लो, ऑक्सीडेशन करा लो। तो कई सारे तरीके हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। एस्टर से भी आप बना सकते हो, ये रहा एस्टर। और एस्टर आप सभी जानते हैं एस्टर ग्रुप का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो देखना ये R बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O ये कट गया, एक और O है, ये एक और O हो गया, ये रहा। और ये R एक और है, R डैश है, मतलब ये R और ये R अलग है, ये R डैश हो गया। तो ये होता है एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ये एस्टर का जनरल फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, जैसे हाइड्रोलाइसिस कराया बन गया ना यार बेंजोइक, क्या दिक्कत है। जहां रिएक्शन में अटक जाओ वहां हाइड्रोलाइसिस करा दो और प्रोडक्ट बना दो। चलिए अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, अब हम देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर देखिए ये रहा COOH और ये रहा COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक, और साथ में है CH3CH3। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना रहे थे, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो पानी निकलेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकालना, H2O निकालना। तो ये OH और H, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये OH और H एक ही बात है, तो कहीं से भी पानी निकाल दो। मैंने चलो OH और H निकाल दिया, तो ये जो O बचा, ये दोनों कार्बन के बीच में इस तरह से ये O जुड़ जाएगा, ये हो गया पानी निकाल दिया, ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया एनहाइड्राइड। कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी निकाल के जो O बचा उनको दोनों कार्बन के बीच में जोड़ दो। चलिए दूसरा है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर का फॉर्मेशन, और एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। ओके, तो यहाँ पे हम एस्टर भी बना सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर PCl3 से कराओगे, PCl5 से कराओगे या SOCl2 से कराओगे तो बनेगा एसिड क्लोराइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से मैंने चलो PCl5 ले लिया, जैसे ही रिएक्शन कराई बना एसिडिक क्लोराइड। और हमें बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना होता है। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर मैं उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दूं तो क्या क्या होगा। सर ये तो काफी बड़ी है। हाँ तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन बताई है ना आपको, तो जो अच्छी लगती है वो याद रखो। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ दिखने में बड़ी है, अभी याद करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन के साथ COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। हमें रिएक्शन कार्बोक्सिलिक की देखनी, तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
साथ में इसकी रिएक्शन हमें अमोनिया के साथ करानी है, तो अमोनिया हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, अमोनिया आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल के NH3 के पास आ जाएगा। तो जैसे ही ये हटेगा यहाँ पे बन जाएगा C+O नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर NH4 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन यहाँ से गया तो इसके ऊपर आ गया C+O नेगेटिव। ठीक है, अब हमने आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई, आग लगाने से क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो पानी निकलने के बाद यहाँ पे बना CONH2, और CONH2 को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये CONH2 को मैंने आपको बताया था, वेट ए मिनट, ये देखिए CONH2 अमाइड कहते हैं। अमाइड में अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वापस कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ठीक है, तो CONH2 बना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास था बेंजोइक एसिड, उसकी रिएक्शन NH3 से कराई, कुछ भी नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके ऐड हो गया तो C+O पे नेगेटिव आ गया और NH4 पे पॉजिटिव। हीट करा, पानी निकाला, बेंजोअमाइड बन गया। और अब यहाँ पर ये रिएक्शन होने के बाद आपको थैलिक एसिड की रिएक्शन दे रखी है, तो ये रिएक्शन आपको करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैकेनिज्म टाइप है। ये रिएक्शन ही काफी है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन। सिंपल सिंपल याद करो ताकि ज्यादा पेज आप भर सको। देखो कितनी सारी रिएक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन करा दो, और रिडक्शन के लिए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, LiAlH4। तो LiAlH4 की प्रेजेंस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराया। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, और इसका हम करा रहे हैं रिडक्शन, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जिसका नाम है LiAlH4। तो यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन में कराता नॉर्मल से तो एल्डिहाइड बनता, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सीधा अल्कोहल बन जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, अगर मैं उसका नॉर्मल रिडक्शन कराऊंगा तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर मैं उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराऊंगा तो वो अल्कोहल में बदलेगा। तो यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा तो वो सीधा अल्कोहल में बदल गया, OH ग्रुप लग गया, अल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर CO2 निकलेगी। ठीक है, जहां भी डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, वहां पे CO2 निकलेगी। तो आप देख सकते हैं RCOONA, और यहाँ पे सिर्फ RH रह गया। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटने को हम क्या बोलते हैं, CO2 निकल गई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आपको क्या करना है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पे हेलोजन का अटैक करा दो। हेलोजन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ओके, ये सब हेलोजन परिवार के मेंबर है, RCH2COOH, और यहाँ पर हमें हेलोजन से अटैक कराना है। तो हेलोजन मतलब एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजन को, तो यहाँ पर एक्स ने अटैक कर दिया, तो ये हो गया हेलोजिनेशन। ओके, काफी इजी था हेलोजिनेशन, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हेलोजन का यहाँ पर हमें अटैक कराना था। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब वो बेंजीन के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, बेंज ओइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का ओइक, तो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की जब मैं रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर NO2 जनरेट होता है। ध्यान रखना, इन दोनों रिएजेंट की प्रेजेंस में हमेशा NO2 जनरेट होता है, हमेशा। जब भी ये दोनों रिएजेंट होंगे आपको NO2 ही जनरेट होगा, और ये तो आपको पढ़ना भी है थर्ड सेम में। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 जनरेट होता है, और ये NO2 जो है अटैक कर देगा आपकी मेटा पोजीशन पे। दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पेरा। तो आपको ये अटैक कर देगा मेटा पोजीशन पे। ओके, चलिए, तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा रिंग सब्स्टिट्यूशन, जहां पर मेटा पे हमने नाइट्रोजन ग्रुप का अटैक करा दिया। फिर उससे पहले हमने देखा हेलोजिनेशन, उससे पहले डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फिर हमने देखा रिएक्शन विथ अमोनिया, उससे पहले हमने देखा रिएक्शन विथ PCl3, एस्ट्रिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, जिसमें हमने पानी निकाल के सिर्फ O जोड़ दिया था। ये तो थी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उससे पहले हमने देखी थी प्रिपरेशन, जिसमें हमने देखा प्राइमरी एल्डिहाइड से, अल्काइल बेंजीन से, नाइट्राइल से, अमाइड से, रिग्नार्ड रिएजेंट से, एसाइल हैलाइड से, एस्टर से। ये सारी हो गई रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये सारे नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके देखिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम से जुड़ना फ्री है, तो टेलीग्राम से प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट और सारी इन्फॉर्मेशन जो है फार्मेसी से रिगार्डिंग मैं वहीं पे शेयर करता हूँ सबसे पहले। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। Subscribe and share for more. Have a nice day. Thank you.